स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करना चाहते हैं उसे मैं पहले ही बोलूँगा, म्यूचुअल फंड वाले प्रॉफिट दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक मार्केट में पैसा कमा के हर किसी को प्रॉफिट दे रहा है। आप नेगेटिव में कम ही देखोगे कि किसी म्यूचुअल फंड में नेगेटिविटी आया, आप प्रॉफिट ही देखोगे। म्यूचुअल फंड वाले अगर इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम भी शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। वो लोग दूसरे ग्रहों से नहीं आया, हमारे यहाँ से आया है। देखो, हम लोग समाज में क्या होता है, पहले से ही बोला जा रहा है कि शेयर मार्केट एक जुआ होता है, गैम्बलर होता है। नहीं, इसे सीखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड वाला कहाँ से सीखता है? वो जो सीखता है ना, वो उसका रोटी रोजी होता है। वो जिस टिक इस्तेमाल करके पैसा कमाता है ना, वो अगर बोल दिया तो उसका अपना जो रोटी रोजी है ना, वो तो गायब हो जाएगा, हर किसी को पता होगा। इसलिए इसका कोई ना कुछ सीक्रेट होता है, वो लोग पब्लिकली बोलते नहीं। आप लोग यूट्यूब में सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी सही टिक आपको यूट्यूब में भी आपको नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में इंटरडे जो होता है, पहले आपको ट्रेडिंग व्यू से ग्राफ की एक बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा, जो यूट्यूब से मिल जाएगा। 1 घंटा में आपको बेसिक कंफर्मेशन मिल जाएगा। इंटरडे करते वक्त आपको ग्राफ के हिसाब से चलना पड़ेगा। जिस भी स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे उसमें इवेंट होना नहीं चाहिए। जैसे कि रिज़ल्ट आने वाला है, उसके 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद उसमें इंटरडे ट्रेड मत करना, क्योंकि उसमें अगर आप ट्रेड करोगे, मार्केट ओपनिंग में रिज़ल्ट आ गया तो अचानक से आपको एक उछाल मिल जाएगा या डाउनफॉल मिल जाएगा, जो आप प्रिडिक्ट कर नहीं पाओगे, इतना फास्ट होगा। इसलिए इंटरडे करते वक्त जिस स्टॉक में इवेंट नहीं होता उस स्टॉक में आपको इंटरडे करना है। ग्राफ के हिसाब से चलना है। ग्राफ सही बैठता है इंटरडे में, बस इवेंट वाला स्टॉक नहीं जहाँ पर न्यूज़ आने वाला है। इंटरडे में जब आपको प्रॉफिट मिलता है ना, आपको एग्ज़िट होना है। प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, एग्ज़िट होना है। प्रॉफिट होने के बाद दिमाग में ऐसा आएगा, हाथ में खुजली होगा कि हम और भी वक्त है, 3:30 बजे, सुबह 11 बजे तक तो कमाई हो गया, और भी कोशिश करते और भी कमाई होगा। नहीं, वही पेशेंस होता है स्टॉक मार्केट में। इसको ही पेशेंस बोलते हैं। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। पेशेंस क्या होता है? इंटरडे में अगर आप मार्केट में स्टॉक ऊपर नीचे भाग रहा है, आपके हाथ में कैश है, आप चुपचाप बैठे हो, यही पेशेंट होता है। मीडियम टर्म जो होता है 1 वीक से 1 मंथ तक, वहाँ पर आपको जब भी एक लिमिटेड प्रॉफिट का अनुमान रखना है। आपको कितना चाहिए? 1 लाख चाहिए तो 1 लाख के आसपास अगर प्रॉफिट हो तो आपको एग्ज़िट लेना है। उसके बाद आप देखोगे 2 से 3 लाख प्रॉफिट हो गया, आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, लेकिन फिर से अगले दिन ही हमें पोजीशन बनाना है। नहीं, देखो, किसी इवेंट जब होता है मार्केट में, दशहरा है, दिवाली है, लक्ष्मी पूजा है, गणेश पूजा है, मार्केट कितना गर्म रहता है। उसके अगले दिन आप देखोगे मार्केट फीका पड़ जाता है। आपको इसलिए जब भी आपको पैसा मिले, लेके कुछ दिनों तक मार्केट में काम ही नहीं करना पड़े। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट फिर से रिवाइव करेगा, तब जाके आपको 15-20 दिन के बाद आपको मार्केट में धीरे धीरे फिर से पोजीशन लेना है। उसके बाद आप देखोगे फिर से आपका पैसा अगले महीने पर आपको ठीक प्रॉफिट मिलेगा। कभी प्रॉफिट पूरा मिलेगा, कभी कम मिलेगा। आपको एग्ज़िट मीन्स एग्ज़िट लेना है। आपने स्विंग ट्रेड किया मंथली, वो एग्ज़िट के लिए लॉस में भी हो तो एग्ज़िट लेना है, लेकिन बैठना नहीं। मीडियम टू लॉन्ग टाइम जो होता है,
वो अलग इशू होता है। देखो, हर साल किसी जगह पर एक मेला बैठता है, वो एक साल में एक ही बार होता है, इसलिए पूरे साल आपको उसका तैयारी करना पड़ता है। जब भी मार्केट में गिरावट होता है ना किसी स्टॉक इवेंट के कारण, किसी न किसी नेगेटिव न्यूज़ के कारण, तो आपको थोड़ा बाई करके रखना है। वहाँ अगर 10% भी चल जाए, बेचना नहीं, फिर और भी गिरेगा किसी न किसी कारण पर, थोड़ा थोड़ा बाई करके रखना है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखोगे मार्केट में एक मेला बैठा हुआ है, सारे स्टॉक भाग रहे हैं, आपको वहाँ एक लिमिटेड, आपको 50% प्रॉफिट चाहिए या 80 से 90% टोटल पोर्टफोलियो का हो गया तो आपको एग्ज़िट लेना है। बुल मार्केट 18 से 2 महीने तक 2 साल तक रहता है। बेयर मार्केट कभी कभी 6 महीने या 18 महीने तक भी खींचता है। कभी कभी क्या होता है, अचानक भी गिर जाता है, 2-3 महीने में कहानी ख़त्म, मार्केट गिर जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है, आपको धीरे धीरे गिरता है तो धीरे धीरे खरीदना है। अगर अचानक गिरता है तो आपको अचानक ही आपको थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, जो 2-3 साल का व्यू है। और 50% से 80% तक जब टोटल पोर्टफोलियो का आपको मिल जाता है ना, आपको एग्ज़िट होना है, देखना नहीं। किसी स्टॉक 200-300% प्रॉफिट दिया, किसी स्टॉक नुकसान में बैठा हुआ है, आपको एग्ज़िट होना है। वो है लॉन्ग टाइम, जो लाइफ टाइम होता है वो अलग कॉन्सेप्ट होता है। दादाजी ने पेड़ लगाया और पोते ने जो पेड़ का फल आया ना, वो पोते को मिला है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन आपके जीवन काल में आपको क्या मिला ऐसा इन्वेस्टमेंट करके? इसलिए अगर हर महीने चलना चाहते हो तो हर महीने ही प्रॉफिट होगा। लेकिन इंटरडे में क्या होता है, इतना फास्ट होता है जो इंसान कर नहीं पाएगा। आप जो देख रहे हैं, सारा वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं, इतना फास्ट बाइंग होना, आँखों के पलक झपटते ही आपको शॉर्ट हो जाएगा, 1.5-2% गिर जाएगा, आप शॉर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। ऊपर जो चलने वाला होता है अचानक से चल जाएगा। इसलिए जब इंटरडे करने जाओगे इतना प्रॉमिसिंग होगा नहीं, इसलिए इंटरडे से थोड़ा दूरी बनाओ। 1 वीक से 1 महीने का जो व्यू है वो ज़्यादातर फिट बैठता है, और शेयर मार्केट के पैसे से आप घर भी चला सकते हो। म्यूचुअल फंड वाले पैसा कमाता है, आप भी कमा सकते हो। देखो, 1 मंथ के लिए जो व्यू बताया उस हिसाब से चलना है। आज ही 1 लाख प्रॉफिट हो गया, अब कल से फिर से आपका पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर दिया, नहीं, 15-20 दिन वेट करो, वो सबसे बेस्ट होता है। मीडियम रिस्क मीडियम प्रॉफिट। जो 2-3 साल का होता है वो लो रिस्क होता है, लो प्रॉफिट होता है। इंटरडे जो होता है वो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। दादाजी वाला मामला है ना, वो लाइफ टाइम तक चलता है। वो क्या होता है, अब सेंसेक्स की 30 स्टॉक है, आप 30 स्टॉक में 30 लाख डाल दीजिए, 1-1 लाख करके, आपको किसी ना किसी स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा ही, 1-2 तो मल्टीबैगर बनेगा, वो पोते को मिलेगा। यही होता है स्टॉक मार्केट। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट लेवल में आएगा। धन्यवाद।